Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Rights of Members. यानी कि कंपनी के अंदर जो उसके मेंबर्स हैं या फिर जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या क्या प्रॉपर राइट्स रहते हैं। तो इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल राइट्स एंड सेकंड वन इज द कलेक्टिव और कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या क्या इंडिविजुअल राइट्स होते हैं इनके। द वेरी फर्स्ट इंडिविजुअल राइट इज टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये हर मेंबर का राइट होता है कि वो कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किए गए मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपीज को ऑब्टेन करे। दूसरा राइट होता है उनके पास प्रीएम्पशन का। प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है, राइट टू गेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि अगर कंपनी की तरफ से शेयर्स को फर्दर इश्यू किया जाता है तो उसमें भी अलॉटमेंट का राइट एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास रहता है। थर्ड वन इज द, अगर वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहें तो शेयर्स को ट्रांसफर करने के रेफरेंस में भी ये राइट इनके पास अवेलेबल रहता है। फोर्थ राइट इज टू वोट ऑन रिजोल्यूशंस एट कंपनीज मीटिंग। यानी कंपनी की मीटिंग में जितने भी रिजोल्यूशंस फॉलो किए जाते हैं उनके रेफरेंस में वोट करने का राइट हर मेंबर के पास होता है। नेक्स्ट वन इज द ट्रिब्यूनल में अगर अपील करनी हो, यानी कि इन्हें लगता है कि इनके इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली कंपनी के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है और इसके लिए अगर वो ट्रिब्यूनल में अपील करना चाहें तो ट्रिब्यूनल में अपील करने का राइट भी इनके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन इज द, जो भी शेयर्स इनके द्वारा परचेज किए गए हैं कंपनी में उनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को रिसीव करने का राइट भी इनके पास अवेलेबल होता है। कंपनी को इन्हें शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होते हैं जो इस बात का प्रूफ होता है कि कंपनी के इतने शेयर्स जो भी उन्होंने परचेज कर रखे हैं वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास अवेलेबल है। इस बात का प्रूफ होता है ये शेयर सर्टिफिकेट, ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट वन इज राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न्स। यानी कि कंपनी के द्वारा जो भी मेंबर का रजिस्टर बनाया गया है और जो कंपनी एनुअल रिटर्न्स को फाइल कर रही है उनको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने का राइट भी इनके पास अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट राइट इज टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर होल्डिंग एजीएम। अगर कंपनी एजीएम को होल्ड करने में फेल हो जाती है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल को अप्लाई करने का राइट भी इन मेंबर्स के पास अवेलेबल होता है, क्योंकि कंपलसरी होता है कंपनी को एजीएम को फॉलो करना, एनुअल जनरल मीटिंग को फॉलो करना जरूरी होता है। और अगर कंपनी फेल हो जाती है इस एजीएम को होल्ड करने में तो इसके लिए ट्रिब्यूनल में अप्लाई करने का राइट भी इन मेंबर्स के पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट राइट इज, जो भी कंपनी की तरफ से मीटिंग फॉलो की जाती है उसके रेफरेंस में नोटिस को रिसीव करने का राइट भी इनके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट राइट इज टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग। यानी कि अगर कोई भी मीटिंग के अंदर वोटिंग होती है तो उस वोटिंग को फॉलो करने का राइट इनके पास होता है। उसके साथ साथ कंपनी की तरफ से हर मीटिंग को अटेंड करने का राइट भी इनके पास अवेलेबल होता है। अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसके रेफरेंस में प्रॉक्सीज को अपॉइंट करना चाहते हैं तो प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का भी राइट होता है और प्रॉक्सी रजिस्टर को इंस्पेक्ट करने का भी राइट इनके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट राइट इज डिमांड पोल का भी राइट इनके पास होता है। अगर इनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स हैं तो उन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स के बेसिस पर ये डिमांड पोल का भी राइट रखते हैं। नेक्स्ट वन इज द राइट टू मेक रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल मीटिंग। कंपनी की जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग के मिनट को ऑब्टेन करने का राइट भी इनके पास होता है। जो भी मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती है कंपनी की, जो भी जनरल मीटिंग हेल्ड की जाती है उसकी प्रोसीडिंग के रेफरेंस में कंपनी की सेक्रेटरी की तरफ से जो भी मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको ऑब्टेन करने का राइट भी इनके पास होता है। इसके साथ साथ अगर कंपनी की तरफ से कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसको रिसीव करने का राइट भी इनके पास अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट राइट इज टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। कंपनी का कोई भी मेंबर डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड हो सकता है, डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ये भी राइट उसके पास होता है। नेक्स्ट वन इज द, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए जाते हैं उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी को रिसीव करने का राइट भी इसके पास अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ इसके पास राइट होता है
इंस्पेक्ट करने का कंपनी के हर डॉक्यूमेंट को। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जो चार्जेस के रजिस्टर हैं उनको इंस्पेक्ट करने का राइट होता है, कंपनी की मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है, जो डायरेक्टर्स के रजिस्टर हैं उनको इंस्पेक्ट करने का राइट होता है इनके पास, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के रजिस्टर हैं उनको इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। इसके साथ साथ जो भी डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग है उसका जो रजिस्टर मेंटेन किया गया है कंपनी की तरफ से उसको भी इंस्पेक्ट करने का राइट हर मेंबर के पास अवेलेबल होता है इंडिविजुअल बेसिस पर। नेक्स्ट राइट इज टू फाइल पेटिशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अगर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का कोई भी केस बनता है तो उस केस में रिलीफ लेने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष ये एक पेटिशन को भी फाइल कर सकते हैं। तो उस पेटिशन को फाइल करने का राइट भी इन मेंबर्स के पास होता है इन केस ऑफ द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। एंड द लास्ट राइट इज टू शेयर सरप्लस प्रॉपर्टी ऑन वाइंडिंग अप, यानी कि अगर कंपनी की वाइंडिंग अप की सिचुएशन बनती है और उस केस में सारे कर्ज पे करने के बाद, जो भी उसके पास डेट्स हैं उनको पे करने के बाद और जो भी लायबिलिटीज हैं उनको कंप्लीट करने के बाद भी अगर सरप्लस प्रॉपर्टी रहती है तो उस सरप्लस प्रॉपर्टी को शेयर करने का राइट भी इन मेंबर्स के पास होता है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द मेंबर्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द कलेक्टिव और कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स। क्या क्या होते हैं कलेक्टिव या कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स? द वेरी फर्स्ट कलेक्टिव और कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट ऑफ द मेंबर्स इज right to join with others in making application to the court to have any variation in their rights। यानी कि अगर मेंबर्स को अपने राइट्स में कोई भी वेरिएशन दिखाई देता है या फिर उन्हें लगता है कि उनके इंटरेस्ट को कंपनी के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट में अगर कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जा रही है तो अदर मेंबर्स के साथ में ज्वाइन करने का राइट भी उनका होता है। इसे कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। कलेक्टिव वे में मेंबर्स ट्रिब्यूनल या कोर्ट में एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं अगर उन्हें अपने राइट्स में कोई भी वेरिएशन दिखाई देता है उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट वन इज द राइट टू बी पार्टी टू रिक्विजिशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड की जाती है, EGM को हेल्ड किया जाता है, तो उसके रिक्विजिशन के रेफरेंस में वो एक पार्टी बन सकता है और पार्टी बनने का राइट भी उसके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन इज द राइट टू ज्वाइन इन डिमांड फॉर पोल। यानी कि अगर पोल की डिमांड की जाती है या पोल के थ्रू वोटिंग की डिमांड की जाती है तो उस केस में भी वो ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने का राइट उसके पास अवेलेबल होता है, यानी कि अदर मेंबर्स के साथ में इस रेफरेंस में वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है, ये राइट उसके पास अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट राइट इज टू ज्वाइन विद अदर्स इन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर ऑर्डरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर रॉन्ग वे में एक्ट्स को फॉलो कर रही है तो उस केस में अगर उसके अफेयर्स के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के रेफरेंस में ट्रिब्यूनल के समक्ष अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है मेंबर्स की तरफ से तो उस केस में मेंबर्स के साथ में ज्वाइन करने का राइट भी हर मेंबर के पास अवेलेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अगर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का कोई भी केस बनता है तो उसमें रिलीफ लेने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष जो भी पिटीशन फाइल की जाती है उसमें वो अदर मेंबर्स के साथ में ज्वाइन करके कलेक्टिव वे में पिटीशन को फाइल कर सकता है। नेक्स्ट सिक्स वन इज द राइट टू डू द फॉलोइंग बिजनेस बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। कंपनी की जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करके ये कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस है जिनको उन मेंबर्स के द्वारा फॉलो किया जा सकता है। क्या क्या है? द वेरी फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो उस केस में कलेक्टिव वे में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करके ऐसा किया जा सकता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है इसका। सेकेंड वन इज द अगर कंपनी की कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है तो कंपनी की कैपिटल को रिकॉग्नाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। नेक्स्ट वन इज द अगर कंपनी के शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है या फिर स्टॉक्स को शेयर में कन्वर्ट करना है तो भी उसका राइट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के रेफरेंस में इसका राइट हमेशा बना रहता है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है या फिर
कंपनी के एनुअल अकाउंट्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट को अप्रूव करना है, या फिर जो बोर्ड के द्वारा डिविडेंड रिकमेंड किया गया है उसको डिक्लेयर करना है। नाउ द सेवेंथ कलेक्टिव राइट ऑफ द मेंबर्स इज टू डू द फॉलोइंग स्पेशल बिजनेस बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी तक हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के रेफरेंस में बिजनेसेस की कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था जिसमें मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका राइट होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर कंपनी की तरफ से स्पेशल बिजनेस को रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने का उसका राइट होता है। तो ऐसे कौन कौन से स्पेशल बिजनेस हैं जिसके रेफरेंस में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के रेफरेंस में उसका पार्टिसिपेशन का राइट रहता है। द वेरी फर्स्ट वन इज द टू मेक ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम। अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऑल्ट्रेशन करना चाहती है, उसके किसी भी प्रोविजन में कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहती है, तो उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और उस रेफरेंस में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है हर एक मेंबर के पास कलेक्टिव वे में। तो कलेक्टिव वे में वो वोटिंग को फॉलो करते हुए मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन को पॉसिबल कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आर्टिकल में कोई भी ऑल्ट्रेशन करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऑल्ट्रेशन या बदलाव करने के लिए भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करके कलेक्टिव वे में वोटिंग को फॉलो करते हुए इसको फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट केस इज द टू रिड्यूस द कैपिटल विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल मिल जाता है और ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बेसिस पर अगर कंपनी की कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, उसमें भी पार्टिसिपेट करने का राइट होता है हर मेंबर का कलेक्टिव वे में। नेक्स्ट वन इज द टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल। अगर कोई भी कैपिटल है जो उसकी तरफ से कंट्रीब्यूट की गई है तो उस पर अगर कोई भी इंटरेस्ट है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी कैपिटल इन्वॉल्व कर रखी है कंपनी में और उस पर अगर कोई भी इंटरेस्ट है उसको पे करना है तो उसको पे करने के रेफरेंस में भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उसके रिगार्डिंग वो कलेक्टिव वे में अपनी वोटिंग को फॉलो करके इस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके कैपिटल के रिलेशन में जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसको सहमति दे सकता है। एंड द लास्ट वन इज द टू वाइंड अप द कंपनी वॉलंटरली और विद द इंटरवेंशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप का केस बनता है चाहे वॉलंटरी बेसिस पर या फिर ट्रिब्यूनल के इंटरवेंशन के बेसिस पर भी, तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना जरूरी होता है और उस केस में वो कलेक्टिव वे में वोटिंग को फॉलो करते हुए अपने राइट का, अपने कलेक्टिव राइट का यूज कर सकता है। तो ये सारे पर्टिकुलर केसेस हैं जहां स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के बाद ही इन पर्टिकुलर एक्ट्स को फॉलो किया जा सकता है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कलेक्टिव राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। थैंक यू।